अनेकों प्रकार से राजा श्री परीक्षित को संत सेवा, गौ सेवा आदि के बारे में बताया और संत सेवा गौ सेवा का जो पुण्य फल है वो भगवान वामन की कथा से जोड़ देता है, जो कल शाम को वामन उत्सव हमने मनाया। भगवान वामन देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए आए हैं और राजा बलि को वरदान दिए हैं। राजा बलि से 3 पग भूमि का दान लिया है, जिसमें 2 पग में संपूर्ण नाप लिया है और 1 पग में धरती और पाताल को नापा है, दूसरा पग भगवान के ब्रह्मलोक में पहुंचा है। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण कमलों को पहचाना है और उनको धोकर के उस जल को अपने कमंडलों में रख लिया है। सर्व जल बिंदु कमंडल राखो। आचार्य सुखदेव कहते हैं ये वही जल है जो श्री गंगा मैया का प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान वामन के चरणों का जल ही गंगा मैया जो प्रवाहित हुई है जन जन के कल्याण के लिए। तीसरे पग के लिए कहा, राजा बलि एकदम शांत खड़े हैं। राजा ने कहा जो संकल्प करने के बाद में उस कार्य को पूर्ण नहीं करता है वो दंड का भागी होता है। संकल्पित होने के बाद अगर पूर्ण ना करे तो दंड का भागी होता है। अब तुम्हें क्या दंड दिया जाए? बड़ा बड़ी बड़ी बातें करते थे, बड़ा बार बार कहते थे काम के लिए। बताइए तीसरा पैर कहां रखूं? इतना विराट रूप भगवान ने धारण कर लिया है। बोलिए विराट भगवान की जय। राजा बलि कहते हैं, गुरुवर एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि धन बड़ा होता है या धनी? धन बड़ा होता है या धनी? भगवान कहते हैं ये तो साधारण सी बात है, धन से बड़ा तो धनी होता है, धनी ही धन को कमाता है। उसी समय राजा बलि ने कहा, प्रभु अभी आपने मेरे धन को लिया है, धन का मालिक अभी बाकी है, इसलिए तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दीजिए। तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दीजिए। कहा, राजन मैं तो तुम्हें छलने के लिए आया था, तुमने तो मुझे छल लिया। और यही भक्त की पराकाष्ठा है। भगवान का जो समर्पित भक्त होगा परमात्मा उसकी हर इच्छा पूर्ण करते हैं। आज सूतल लोक का राज्य दे दिया है, जाइए सूतल लोक का राज्य दिया जाता है, जिसके लिए देवता लोग भी तरसते हैं। राजा बलि ने कहा, प्रभु अभी तक आपने दिया, मैंने मांगा नहीं, लेकिन अब मैं आपसे मांगना चाहता हूं। अगर आप देना ही चाहते हैं तो प्रभु ऐसा दिव्य वरदान दो कि मैं रोज जब अपने घर से निकला करूं तो अपने प्रधान दरवाजे पर आपके दर्शन किया करूं। ऐसा वरदान दे दो। मनु भगवान को द्वारपाल बना दिया है और ऐसा रिश्ता जोड़ लिया है। हम लोग कहते हैं ना, मेरे सर पर रख दो ठाकुर अपने ये दोनों हाथ, और देना हो तो दीजियो जन्म जन्म का साथ। अगर देना ही है तो फिर जन्म जन्म का साथ देना है ठाकुर। आइए बड़े भाव से। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी। अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छाया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छाया कर दो तो। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो। छाई अंधियारी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सेवा करते हुए हरि बोल। इस जीवन में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इस जीवन में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। तुम ही राम हो तुम ही श्याम हो, हमने तुमको जान लिया। तुम ही राम हो तुम ही श्याम हो, हमने तुमको जान लिया। हम साथ रहे जन्मों तक, हम साथ रहे जन्मों तक, हम साथ रहे जन्मों तक। असली रख लो ये बात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सेवा करते हरि बोल। ए हरि जा को शाह। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से सब चाहते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से सब चाहते हो। चाहे जैसा रख बनवारी, चाहे जैसा रख बनवारी, चाहे जैसा रखो बनवारी, चाहे जैसा रखो बनवारी। होती रहे मुलाकात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी। अपने दोनों हाथ। रहो सभी भक्तगण अपने कर कमलों को ऊपर करके ताली सेवा करते भगवान के चरणों में ध्यान है। और क्या दे- कहना, क्या कहना है, क्या कहना है? देना देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोलो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ये जन्म जन्म का साथ रे साईं, जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ स्वामी, जन्म जन्म का साथ। अरे देना हो तो या हो। दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। आज देना हो तो दीजिए
लक्ष्मी के द्वारा भगवान श्रीमन नारायण को राजा बलि के यहां से बंधन से मुक्त कराया जाता है। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित, आज वामन के रूप में राजा बलि के यहां भगवान आज भी विराजित हैं। राजा सत्यव्रत की आकांक्षा को पूर्ण करने भगवान मत्स्य का रूप धारण करके आए हैं और महाराज सत्यव्रत की इच्छा को पूर्ण किया है। बोली मत्स्य भगवान की जय। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, भगवान के 24 अवतार वंदनीय हैं, अर्चनीय हैं। कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नैन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। बोले भगवान के चरित्रों से जुड़े हुए दो ही अवतार हैं, एक रामावतार और एक कृष्णावतार, दो ही अवतार हैं। राम ने जो जीवन में किया वो हमें करना चाहिए और कृष्ण ने जो कहा वो करना चाहिए। मेरे रघुवर के चरित्र के पहलू एक एक बहुत ही अनन्य हैं। राजा ने कहा, गुरुवर मुझे राम कथा सुनाइए। अब देखिए, परम सौभाग्य है, श्रीमद् भागवत में संक्षिप्त सुख रामायण आई है। राम कथा श्रीमद् भागवत में सुनने का सुअवसर मिला और राजा परीक्षित को सुख रामायण सुनाई है। भागवत सर्वलंकृत है। भागवत श्रवण करने से समस्त वेद उपनिषद शास्त्र सबका जो पूर्ण फल है वो श्रीमद् भागवत में व्याप्त है। और यहां संक्षिप्त सुख रामायण के माध्यम से राजा को राम कथा का आनंद प्रदान कराया है। कहा विस्तार से सुसंतों से आपने खूब राम कथा श्रवण की, लेकिन यहां संक्षिप्त भाव से आपको राम कथा सुनने का अवसर मिलेगा। बोले नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के कश्यप और कश्यप ही के पुत्र हैं श्री सूर्य, और सूर्य का एक नाम है विवस्वान। और यहीं से सूर्यवंश प्रारंभ होता है। इन्हीं के यहां व्यवस्थित मनु हुए। व्यवस्थित मनु के पुत्र हुए प्रद्युम्न, जो गलती से शिवजी के आश्रम में चले गए, स्त्री बन गए। अंत में राजा को देह त्याग करना पड़ा और व्यवस्थित मनु के मन में बड़ी चिंता हुई। उनके 10 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम सरियाती है। व्यवस्थित मनु के सरियाती नाम के जो पुत्र हैं उनके यहाँ एक परम सुंदरी कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम है सुकन्या। एक बार सरियाती महाराज बड़ी भारी सेना लेके जा रहे थे और रास्ते में आश्रम पड़ता है चमन ऋषि का, और चमन ऋषि ऐसी तपस्या में बैठे हैं, महाराज ऐसी तपस्या में लीन हैं कि उनके संपूर्ण शरीर पर दीमक चढ़ जाती है। केवल नासिका, आंख और कान छिद्र आदि दिख रहे हैं। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित, एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। हे राधे। बच्चों को पीछे की तरफ कर दें और मंच के समीप बात न करें कृपया। एक बार प्रेम से बोलिए जय राम जी की। जय राम जी की। जय राम जी की। जय सिया राम। जय सिया राम। देखो मेरे रघुवर की ससुराल है और यहाँ तो और भी हमें बड़े
शालीनता से अपने रघुवर का स्मरण करना होगा। आगे च्यवन ऋषि क्रोधित हो जाते हैं, सेना भयभीत हो जाती है और राजा नचाते हुए अंधे महात्मा च्यवन से अपनी बेटी सुकन्या का विवाह पाणी ग्रहण करते हैं। सुकन्या ने ऐसी भक्ति की, अपने पति की आंखों को लाकर के लौटा दिया है। अश्विनी कुमारों की भक्ति के माध्यम से अपनी इच्छा को पूर्ण किया है। इसी वंश में अम्बरीश महाराज हुए हैं। अम्बरीशो महाभाग। अम्बरीश महाराज ऐसे महात्मा राजा हैं जो हर वर्ष की एकादशी, हर महीने की एकादशी, महीने में 2 एकादशी पड़ती है, निराहार निर्जला रहते हैं और दूसरे दिन पारायण करते हैं। कई बार द्वादशी में त्रयोदशी का आगमन जल्दी से होता है, इसलिए आज राजा भोर में जल्दी आ रहे थे और भोर में जैसे ही आ रहे थे तो दुर्वासा ऋषि के दर्शन हो जाते हैं। महात्मा दुर्वासा से मिले हैं। दुर्वासा ऋषि को देख प्रणाम किया, महाराज आज मैं धन्य हो गया, आज मैं कृत्य हो गया। आपका जो आगमन हुआ है, आज आपका पदार्पण हमारे घर हो जाए, आज आपका भोजन प्रसाद घर पर है। दुर्वासा जी कहते हैं महाराज मैं बिल्कुल आपके यहाँ ही प्रसाद पाऊंगा और मेरा अभी संध्या वंदन का समय है, मैं संध्या वंदन करके आ रहा हूं और आप तैयारी करिए। उधर महर्षि दुर्वासा को संध्या वंदन में देर हो जाती है और राजा को लगा कहीं त्रयोदशी न लग जाए, मेरा पारायण व्रत पूर्ण नहीं होगा, कुछ ग्रहण करना अनिवार्य होता है। राजा को यह भाव, जैसे ही राजा अंजलि से जल लेना ही चाह रहे थे, उसी समय महात्मा दुर्वासा आ गए और एकदम से क्रोधित हो गए। तुम संतों का अपराध करते हो, संत अपराधी बन रहे हो और ब्राह्मण संतों से पहले पा रहे हो। एक जटा से जो है तोड़ा है जटा को और कृत्या नामक उत्पन्न हो गई और कृत्या राजा को मारने दौड़ी है। उसी समय अनंत भगवान चक्र सुदर्शन को प्रकट कर देते हैं और भक्त की रखवाली के लिए स्वयं चक्र सुदर्शन आया है और कृत्या को जला करके भस्म कर दिया है। और राजा अम्बरीश को जलाकर भस्म करने के लिए चक्र सुदर्शन अम्बरीश के श्री दुर्वासा ऋषि के पीछे चक्र सुदर्शन पड़ा है। अम्बरीश एक पैर से खड़े हैं, दोनों हाथ जोड़ लिए हैं और राजा दुर्वासा ऋषि दुर्वासा आगे आगे और पीछे पीछे चक्र सुदर्शन। सभी लोकों में गए दुर्वासा ऋषि, लेकिन किसी ने उनका सहयोग नहीं किया है, किसी ने बचाने का प्रयास नहीं। जहां जाते हैं वहीं से निराशा मिलती है। स्वयं नारायण के पास में भी दुर्वासा पहुंचे हैं। घूमते घूमते नारायण ने भी कह दिया है, ऋषिवर जिन भक्त का तुमने अपराध किया है उन भक्त के अलावा मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता। क्यों? क्योंकि मैं भी भक्त के अधीन हूं। मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। कि अहम भक्त पराधीन हा स्वतंत्र इव द्विजा साधुर्भिर्गहस्त हृदयो भक्तिर्भक्ते जनप्रिय। भक्ति हमारे पग धरे तहाँ धरो में हाथ, सदा संग लागत फिरो कबऊ न छोड़ू सा। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, आज दुर्वासा ऋषि को जब ये ज्ञात हुआ तो स्वयं दौड़कर आए हैं। जब तक 1 वर्ष हो गया है घूमते घूमते, 1 वर्ष से राजा अम्बरीश एक पैर पर खड़े हैं, केवल इस प्रतीक्षा में कि महाराज आए, संत आए, भोजन करें तब मैं भोजन करूं। आज राजा अम्बरीश को ऐसा खड़ा देखा दुर्वासा जी एकदम से शरणागत हो रहे हैं और चरणों में नतमस्तक होना चाहे हैं और एकदम से आंखों से आंसू निकले हैं कि अहो अनंत दासाना महत्वम
दृष्ट पद्मयी कृतागसु अपि यद् राजन् मंगलानि समीहसे। हे अनंत भगवान, मैंने प्रेमियों के भाव को आज जाना है। सच्चे जो प्रेमी हैं उनके अनंत भाव को मैंने आज जाना है। मेरे से बड़ा अपराध हुआ है, महाराज मुझे क्षमा करें। मैंने राजा को जलाकर मारने का षड्यंत्र किया, लेकिन वही राजा मुझे प्राण दान दे रहे हैं। राजा अम्बरीश हृदय से लगाते हैं महाराज को। कहा, महात्मा, मेरे कुल की ये परंपरा है, संत और ब्राह्मणों को हमेशा सत्कार करता है ये कुल, क्योंकि ये सूर्य वंश है, ये रघुकुल वंश है। ऐसे महान प्रतापी राजा युवनाश्व, सूर्यवंश की विशेषता रही। एक और राजा हुए राजा युवनाश्व, लेकिन सूर्यवंश की एक विशेषता रही कि बगैर पुत्र कामिष्टि यज्ञ के किसी को भी पुत्र नहीं हुआ। जब तक यज्ञ नहीं करोगे तब तक संतान नहीं होगी। ये सूर्यवंश की एक विशेषता रही। दो वंश हैं, सूर्यवंश और चंद्रवंश। सूर्यवंश की विशेषता रही कि जब तक पुत्र कामिष्टि यज्ञ नहीं करोगे तब तक संतान नहीं होगी। और चंद्रवंश की विशेषता रही, किसी का विवाह हुआ बगैर लड़ाई झगड़े के नहीं हुआ। पहले खूब झगड़ा हुआ, लाठियां चली, बाद में शांति से फिर विवाह हुआ। सूर्यवंश की विशेषता बगैर यज्ञ के बेटा नहीं हुआ, और चंद्रवंश की विशेषता बगैर लड़ाई के किसी भी राजा का विवाह नहीं हुआ। पीढ़ी दर पीढ़ी चंद्रवंशी राजाओं का जब विवाह होता था तो लड़ाई झगड़े होते थे, तो लोग कहते थे अरे इनके यहाँ तो कुल से चली आ रही है, पहले लड़ाई होती है फिर बाद में शादी होती है, विवाह होता है। तो दोनों कुलों की एक विशिष्ट परंपरा रही। आज इसी वंश में महाराज युवनाश हुए, और युवनाश महाराज ने यज्ञ किया। यज्ञ का चरु प्रसाद लेकर के स्वयं यज्ञ नारायण प्रकट हुए और जल दे दिया है कि रानी को पिला देना। बड़ी सुनने की कथा है, रोचक। जल भरा हुआ है पात्र में, कलश में, और लाकर के कक्ष में रख दिया। रानी से कहा कि आप इस जल का पान कर लेना, और ये प्रसादी जल है, इसी से गर्भ स्थापित होगा, हमारी वंश वृद्धि होगी। रानी को ध्यान नहीं रहा, और रात्रि में राजा को बड़ी भारी प्यास लगी, बड़ी जोर से, और गलती से रानी वाला कलश का जो जल है वो महाराज ने पी लिया है। महाराज उस जल का पान कर जाते हैं। अब तो भोर में वशिष्ठ देव जी को बुलाया गया, महाराज गलती हो गई, मैंने पी लिया वो जल, अब क्या होगा? बोले अब तो तुम्हें ही संतान होगी, तुम्हें ही संतान। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। संकोच लग रहा है। अरे भैया, हाँ हाँ जय सिया राम भी बोलेंगे, अभी आने तो दो। अभी तो बेटी बापई की है, अभी तो आएंगे, फिर विवाह होगा, हैं? उसमें बड़ा मनोहार ऐसे थोड़ी मिल जाएंगे रघुवर सरकार। हमारे सरकार ऐसे नहीं मिल गए सिया जी को। हाँ, और यहाँ राम जी को क्या बोले? पहुना। ए हो पहुना, मिथिला में रहियो। रघुना, पहुना, रघुना, एह पहुना, मिथिला में रहुना। हाँ, जय राम जी की। राम जी की। आज
राजा ने ध्यान, वशिष्ठ ऋषि ने ध्यान किया और निवेदन किया, महाराज अब तो आप ही को संतान होगी, आप ही को संतान होगी। आचार्य जन बड़ा सुंदर भाव देते हैं। अब तो महाराज के शरीर से शल्य चिकित्सा के माध्यम से बालक को निकाला। अब प्रश्न होता है कि ये बालक दूध किसका पिएगा? इंद्र की उंगली में दूध की क्षमता है। तर्जनी उंगली को पान कराया इंद्र ने और बालक उत्पन्न हुआ है। आचार्य जन बड़ा सुंदर भाव दिए हैं। बच्चे का नाम हुआ मानधाता और मानधाता के मुचकुंद आदि हुए। इसी वंश में आगे हरिश्चंद्र, त्रिबंधन, त्रिशंकु, हरिश्चंद्र आदि हुए। बड़े प्रतापी राजा, चंद टरे सूर्य टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ राजा हरिश्चंद्र का टरे न सत्य विचार। ऐसे महान प्रतापी राजा हुए। इस वंश में आगे चल करके प्रथम बड़े विचित्र राजा बाहुक हुए। बड़ी रानी द्वारा यज्ञ से अभिमंत्रित जो जल है वो खिलाया। गर्भ में बालक आया, लेकिन अन्य रानियों को बड़ी ईर्षा हो गई। महाराज की कई रानियां, अब उनमें बड़ी रानी को चरु जो था वो खिलाया और अन्य रानी, बड़ी रानी गर्भवती हुई तो जो अन्य रानियां हैं उन्हें इस बात की बड़ी ईर्षा हो गई। एक बार प्रेम से बोलिए जय राम जी की। जय राम जी की। अच्छा, ये ईर्षा है ना, ये पहले से ही चली आ रही है। बड़ी रानी जब गर्भवती हुई तो अन्य रानियों को ईर्षा हुई कि इसे गर्भ हो गया, अब तो इसी का सब हो जाएगा। उन्होंने क्या किया, अन्य रानियों ने मिलकर के बड़ी रानी को भोजन में विष दे दिया। ईर्षा बस। वशिष्ठ देव को बुलाया, महाराज गड़बड़ है। बोले क्या? बोले बच्चे के सिर पर गर रखा हुआ है। विष को संस्कृत में गर बोलते हैं, गर। अब तो विष के सहित जो जन्म लेगा, यानी गर के सहित जो जन्म लेगा, आज उस बालक का नाम रखा है सगर। सगर यानी गर के सहित जो हुआ है वो सगर हो जाते हैं। महाराज सगर ने यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा कर ले गए। और घोड़े को ले जाकर के कपिल ऋषि के आश्रम में बांध दिया है। आचार्य जन भाव देते हैं, सगर के पुत्रों ने खोजने का प्रयास किया। 60,000 बालकों ने खोदते खोदते सागर को महासागर बना दिया, धरती को खोद डाला। कपिल भगवान की आंखें खुली, एकदम क्रोधित हो गए, मेरे आश्रम को खोद डाला। घोड़ा कहाँ है, घोड़ा कहाँ है? देखा घोड़ा कपिल ऋषि क्या बना हुआ है। लेकिन कभी कभी गलती हो जाती है। ये कृत्य इंद्र ने किया और इंद्र ने बड़ी चाल चली है कि मैं अगर नहीं परास्त कर पाया तो कपिल के श्राप से जलकर मर जाए। आज सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन जैसे ही महात्मा की आंखें खुली, दृष्टिपात हुआ, 60,000 बालक जल करके भस्म हो जाते हैं। उधर उन 60,000 बच्चों को मुक्त करने के लिए अनेकों प्रकार से विचार किए, प्रयास किए। बताया गया कि मां गंगा के आगमन से इनकी मुक्ति होगी। इस कुल के अनेकों राजाओं ने गंगा मां को लाने के लिए प्रयास किया। भगवान से प्रार्थना की, अंशुमान आदि ने तपश्चर्या की,
उतार कर लाने के लिए, लेकिन नहीं ला पाए। बाद में उन्हीं के पुत्र दिलीप ने गंगा को लाने की उग्र तपस्या की, वो भी नहीं ला पाए। उसके पश्चात भागीरथ हुए। भागीरथ के साथ में मां गंगा आई हैं 3 शर्तों के साथ। गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडलू से निकली हैं, ब्रह्मलोक में होती हुई ध्रुवलोक में आई, हिमालय से निकलना प्रारंभ किया, भगवान शिव की जटा में पधारी, सुमेरु पर्वत से होती हुई आई हैं और भागीरथी नाम कहाया है। इसके बाद सगर के पुत्रों का जल का स्पर्श होता है और उनकी मुक्ति हो जाती है। बोलिए गंगा मैया की जय। सूर्य वंश में उसी दिन से कुलदेवी के रूप में मां गंगा को पूजा जाता है। हर सूर्य वंश के जातक मां गंगा को कुलदेवी के रूप में मानते हैं। महापराक्रमी खड़वांग हुए, दीर्घवायु हुए, रघु हुए और महाराजा रघु की जो कीर्ति है बहुत दूर दूर तक फैल रही है। इसी वंश में महाराज दशरथ हुए, बड़े पराक्रमी राजा हैं, अयोध्या के राजा हैं। बोलिए अयोध्या धाम की जय। महाराज निसंतान है। वशिष्ठ ऋषि ने निवेदन किया और पुत्र कामेष्ट यज्ञ हुआ। पुत्र कामेष्ट यज्ञ हुआ है। और यज्ञ के माध्यम से आधा भाग रानी महाराज दशरथ को 3 रानियां हैं, आधा भाग कौशल्या को दिया और अर्ध भाग दोनों रानियों को दिया है। लोगों के मन में बड़ा आनंद है और आज अयोध्या दुल्हन की भांति सज रही है। बड़ा उल्लास हुआ है और धीरे धीरे ये महीना है ना, ये धीरे धीरे आया है मधुमास। मेरे रघुवर का आगमन इसी महीने में हुआ है। कितना सुंदर महीना है। और एक और बात, श्री रघुवर के आगमन में उनके आने से पूर्व ही बड़ी खुशियां मनाई गईं, हर्षोल्लास मनाया गया, क्योंकि प्रभु के आगमन में खुशियों का होना बड़ा जरूरी है। तो नवमी तिथि मधुमासे पुनीता, हरि प्रीता। सुकले पक्ष अवजित हरि प्रीता। माथे दिवस अति सीते न घामा। माथे दिवस अति सीत न घामा। पावन काले लोक विश्राम। आगम निगम लोक विश्राम। नवमी तिथि मधुमासे पुनीता। सुकले पक्ष अविजित हरि प्रीता। आज भगवान के आगमन में सबने बड़ी खुशियां मनाई और श्री अवधेश नंदन आए हैं। किस शंख चक्रम सकीरट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षण सहार वक्षस्थल कौस्तव श्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। ऐसी सुंदर झांकी का दर्शन करें। मंद मंद हास्य स्मत हो रहा है और भगवान के आगमन में बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान आए हैं। भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए आए हैं। माता कौशल्या बोली
आप तो इतने बड़े बन करके आए हो, हमने तो आपको छोटे बनकर आने को कहा था, आप बड़े बनकर आए हो। मतलब बोले आप बालक बन जाइए। माता पुण्य बोली सोमत धोली तजहु तात यह रूपा कीजय शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। बालक बन जाइए। भगवान बालक बन गए। मैया बोली वस्त्र पहन के थोड़े ही में तुमने ये बढ़िया बढ़िया चमकीले वस्त्र पहने भये हैं, तो बोले बालक जब होए तो बगैर वस्त्र के होए, नग्न होए। राम जी बोले हम वस्त्र भी उतार दें, अब नंगे हो जाएं? बोले हो जाइए। हाँ, राम जी ने वस्त्र भी उतार दिए। मैया बोली अब और नहीं कुछ करोगे? राम जी बोले क्या करना है? बोले बालक जब होए तो रोवे धोवे। राम जी से कहा कि रोना पड़ेगा। तो राम जी ने रोदन ठाना, हाँ, और रोना धोना जबरदस्ती प्रारंभ कर दिया। और बड़ी भारी खुशी हुई है। और आज उस तपश्चर्या के प्रतिफल को प्रदान कर रहे हैं। आप सरस खोजो कहां जाई, नृप तब तनय होय में आई। हे मैया, आपने जो मांगा आज आपको मिल रहा है। आपने मांगा था कि आप जैसा पुत्र मेरे आंगन में हो, मैं आ गया। बड़ी खुशी मनाई है, पुत्र बनकर के आए हैं। आज कौशल्या हितकारी, सबसे पहले कौशल्या मैया ने दर्शन किए ना, इसलिए कौशल्या को हितकारी बताया है। और आकाश मार्ग में संत जो हैं देवजन दुंदुभी बजा रहे हैं, पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। हर्षित में तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारे। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सेंध खरारे। कहीं तो कर जोरी आस्तुति तोरी कई विध करो अनंता। माया गुनि ज्ञाना तीन अमाना वेद पुराण भनता। करना सुख सागर सब गुण आगर जय गावे श्रुति संता। सोम में हित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्रीकांता। प्रेमांडिन काया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। हमें और सौबासी यह अभ्यासी सुनत धीर मति स्थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना मुस्काना चरित बहुत विद कीन जाई। कही कथा सुहाई मात बुझाई जिहि प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुण्य बोली सो मत डोली तजौ ताती रूपा। ईजे शिशु लीला अति प्रियशीला ये सुख परम अनूपा। सुने वचन सुजाना रोदन ठाना वही बालक सुर भूपा। यह चरित जिगा वही हरि पद पावै तीन परे भवे कोपा। विप्रधेन सुरे संत हिते दीन मनुज अवतार। विप्रधेन सुरे संत हिते दीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपार रे तुलसी माया गुण गोपार।
खुशी मनाई जा रही है मेरे रघुवर सरकार के आगमन में। और बड़ी सुंदर बधाई अर्पित की, पूजन किया और बड़ा अभिवादन किया है रघुवर के आगमन में। अवध में बाजे बधैया, ताली सेवा करते हुए बधाई दें। बधैया बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया में बाजे बधैया, ये जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जय श्री राम। घर घर सखिया कलश सजा में, घर घर सखिया कलश सजा में, द्वार पे बंधन बारी बधा में, घर पे बंधन बारी बधावे, गलियों में खुशियों की नौबत बाजे, गलियों में खुशियों की नौबत बाजे, और बाजे सहनैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। कौशल्या ने लाला जायो, जय राजा राम की, कौशल्या ने लाला जायो, जय राजा राम की, के कई ने लाला जायो, जय हो भरत लाल की, के कई ने लाला जायो, जय हो भरत लाल की, सुमित्रा ने लाला जायो, जय हो लक्ष्मण लाल की, सुमित्रा ने लाला जायो, जय हो लक्ष्मण लाल की, कौशल्या ने लाला जायो, जय राजा राम की। जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। क्या हो ताली सेवा करते हुए तेन बधाई सखिया आई, तेन बधाई सखियां आई, तेन बधाई सखिया आई, तेरे बधाई सखियां आई, भांत भांत के गहने लाई, हम बात के गहने लाई, निरख के रूप राम को, रख के रूप राम को, सखिया लेते बलैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया जय हो। अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया
अवध में बाजे बधैया, 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 बाजे बधैया। बाजे रामचंद्र बधैया। भगवान की जय हो। राजेश कुमार पांडे जी की तरफ से आनंद अवधपुरी में आयो हे गयो रामचंद्र अवतार, आनंद अवधपुरी में आयो। है गयो रामचंद्र अवतार, आनंद अवधपुरी में आयो। हे गयो रामचंद्र अवतार, आनंद अवधपुरी में आयो। आनंद अवधपुरी में आयो, आनंद अवधपुरी में आयो। आनंद अवधपुरी में आयो, आनंद अवधपुरी में आयो। है गयो, जहो। है गयो, जहो। है गयो रामचंद्र अवतार, आनंद अवधपुरी में आयो। हे गयो रामचंद्र अवतार, आनंद अवधपुरी में आयो। रामचंद्र भगवान की जय हो। घर घर में बजे बधाई, यहाँ की शोभा कहीं न जाई। घर घर में बजे बधाई, यही शोभा कहीं न जाई। ओ घर घर में बजे बधाई, जाओ। यहाँ की शोभा कहीं न जाई। घर घर में बजे बधाई, यही शोभा कहीं न जाई। ओ यहाँ पे झूम रहे नर नार, जाओ। आनंद अवधपुरी में आयो। हे गयो रामचंद्र अवतार, आनंद अवधपुरी में आयो। हे गयो रामचंद्र अवतार, आनंद अवधपुरी में आयो। हे गयो रामचंद्र अवतार, आनंद अवधपुरी में आयो। हरि बोल। जय हो। देखिए, अभी नहीं, अब मत लुटाइए बस। आप थोड़ा ही लुटाते हैं, थोड़ा लुटाते हैं। अभी लुटाने के लिए अभी नंदोत्सव होगा, लुटाने के लिए नंदोत्सव बाकी है। हाँ बस अभी जाना। खुशी मनाई, यहाँ पे झूम रहे नर नारी। घर घर में खुशी मनाई, यहाँ झूम रहे नर नारी। दशरथ ने खुशी मनाई, जाओ। दे रहे हैं सबको बधाई। दशरथ ने खुशी मनाई, दे रहे हैं सबको बधाई। ब्राह्मण कर रहे वेदोच्चार, आनंद अवधपुरी में आयो। हे गयो रामचंद्र अवतार, आनंद अवधपुरी में आयो। आनंद अवधपुरी में आयो, आनंद अवधपुरी में आयो। है गयो रामचंद्र अवतार, आनंद अवधपुरी में आयो। हे गयो रामचंद्र अवतार, आनंद अवधपुरी में आयो।